नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस पैदल यात्रा की जिसने बुंदेलखंड के राट कस्बे में पहुंचकर सरकार विभाग को हिला दिया। हमीरपुर जिले के किसानों की आवाज अब ठंडी नहीं होगी क्योंकि उन्हें मिला है 20 घंटे बिजली आपूर्ति का बड़ा वादा। क्या है पूरा मामला, कौन कौन सी मांगे रखी गई थी और किसानों ने यात्रा क्यों रोकी, चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। हमीरपुर जिले के जराखर गांव से निकली किसानों की पैदल यात्रा ने सबका ध्यान खींचा। किसानों के लिए यात्रा सिर्फ कदमों की थकान नहीं थी, बल्कि उनके दर्द और संघर्ष की आवाज थी। किसान बिजली कटौती, सिंचाई की समस्या, खाद की किल्लत और फसल बीमा की अनदेखी से परेशान थे। दिन रात मेहनत करने वाले किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए बिजली नसीब नहीं हो रही। किसानों का जत्था राट कस्बे तक पहुंचा, जहां भारतीय किसान यूनियन के बुंदेलखंड महासचिव रामपाल सिंह चिकासी और अन्य वरिष्ठ किसान नेताओं ने अपनी मांगों को रखा। उनकी प्रमुख मांग थी विराट सागर परियोजना शुरू होने तक 20 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। राट पहुंचते ही विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र ने किसानों से सीधी बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नलकूप फीडर से बिजली आपूर्ति 10 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे की जाएगी। इस आश्वासन ने किसानों की पैदल यात्रा को विराम लगाया। इस आंदोलन में वरिष्ठ किसान नेता राम सनेही राजपूत, विक्रम सिंह, कमलेश जराखर, राम प्रकाश, धर्मपाल सिंह जखेड़ी, जय सिंह एडवोकेट और दिनेश प्रधान समेत सैकड़ों किसान शामिल थे। उनकी एकजुटता ने साफ कर दिया कि जब किसान सड़क पर उतरते हैं तो सरकार और विभागों को झुकना ही पड़ता है। हम किसान, हमारी ट्यूबवेल लगा है, हमारी ट्यूबवेल से 6 किसान लगे हैं। क्या ये 6 किसानों की सिंचाई हो जाएगी? अब बताओ, 10 घंटे में आप कई घंटे लाइट देते हैं? आप 6 घंटे और 7 घंटे बड़े हो जाएगा। 6 घंटा और 7 घंटे से ज़्यादा आप लाइट नहीं देते। 6 घंटा 7 घंटा में मतलब हो गया, हमने 2 बढ़िया में पानी डाला और सूख गया, फिर दूसरे दिन डालेंगे, फिर उसी में चलाना पड़ता है। हमें लाइट आप दे दो, खाद आद की व्यवस्था तो हो जाएगी, हमें लाइट चाहिए। हमारी आज का 6-7 घंटे का समय वहाँ पर है तो सब हम तो चल ही रहे थे, आप बात कर लीजिए। मेरी बात किसान जो किसानों की मांग है कि बिजली हमारी जो है ज़्यादा दी जाए। जैसे जो नलकूप फीडर सेग्रीगेट कर दिए गए हैं, अलग हो गए हैं, उनका जो रोस्टर है 10 घंटे का है, तो उनको एज पर रोस्टर सप्लाई दी जा रही है। बाकी जो है जो ग्रामीण फीडर हैं, गांव की सप्लाई वो 18 घंटे को सप्लाई दी जा रही है। किसानों की जो मांग है कि हमें उनके बराबर मतलब सप्लाई दी जाए, तो इस वजह से किसान कितने किसानों का कहना है कि केवल 5 से 6 घंटे लाइट मिल पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 घंटे का शेड्यूल है, 10 घंटे सप्लाई दी जा रही है ट्यूबवेल फीडर पर। आज किसान अपने गांव से पैदल जिला की ओर कूच कर रहे हैं, काफ़ी रोष में। कैसे आप उनको मना पाएंगे? मैंने बात की है, प्रधान जी से भी बात की है कि मतलब जो है हम लोग जो है आपको रोस्टर सप्लाई देंगे, और अगर कहीं सप्लाई किसी कारण से बाधित होती है तो उस को हम जो है उस बाधित हुई सप्लाई का समय और बढ़ा करके 10 घंटे पूरा करेंगे। क्या बात बन पा रही है आपकी? बात चल रही है। किसान फिर आक्रोशित होकर चले गए, अभी पूरी बात तो हो नहीं पाई है, बात की जाएगी। सर, क्या 10 घंटे की जो रोस्टर की आपने बात कही, तो क्या 10 घंटे पूरे हो पाए? किसानों का यही मुद्दा है कि 10 घंटे भी मिलती है, एक तो उन्हें ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन 10 घंटे का रोस्टर के हिसाब से ही नहीं मिल पा रही। किसानों का ये कहना है। नहीं, रोस्टर के अनुसार सप्लाई दी जा रही है, और अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उसको तत्काल ठीक कराया जाता है। पूरी टीमें लगी हुई हैं, अगर कहीं सप्लाई ज़्यादा देर बाधित हुई उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। चलिए, तो आप सब बिजली जो है यहाँ का किसान नए सिंचाई प्रणाली के अभाव में यहाँ का अधिकतर किसान नलकूपों से सिंचाई करता है। तो इसकी स्थायी समाधान तो ये है कि विराट सागर बनना चाहिए। विराट सागर बनने से कम 2 पीढ़ियाँ कम से कम निश्चित रहेंगे, 8 महीने जो है नहरें चलेंगी। स्थायी समाधान है कि विराट सागर बांध बनना चाहिए। इसके लिए केन बेतवा लिंक का जब प्रोजेक्ट था तो उसमें था कि इसको बनाया जाएगा, तो हम मांग करते हैं कि केन बेतवा लिंक का परियोजना तैयार हो गई, बनना है, इसमें विराट सागर बांध को बनाया जाए, जो स्थायी सिंचाई का स्थायी समाधान है। जब तक विराट सागर बांध से पानी खेतों को नहीं मिलता, तब तक कम से कम 20 घंटे बिजली दी जाए।
दूसरा सवाल ये है कि बीमा में जो लूट हो रही है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस क्षेत्र में जो औसत उत्पादन इतना कम दिखाया जा रहा है जिससे बीमा नहीं मिल सकता है। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ा जो अभी किया है प्रावधान नए उसमें नीति में कि वही तो ठेकेदार है वही जज हो गया, मतलब ठेकेदार भी वही है जज भी वही है कि विवादों का समाधान बीमा कंपनी करेगी, तो ये तो एकाधिकार हो गया। तो इससे किसानों की लूट के अलावा और कुछ नहीं, यही मेरा कहना है। और खाद बीज समय पर मिले और जो नकली बीज मिलता है उसकी जांच होनी चाहिए, बीमा की भी जांच होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। रावत जो स्वतंत्रता संग्राम रावत जी जो स्वतंत्रता संग्राम से पद यात्रा क्यों की जा रही है? इसलिए पद यात्रा की जा रही है कि जो बिजली है 8 घंटे दी जा रही है, तो हमारे किसानों को 20 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाए, क्योंकि यदि हमारी बिजली नहीं होगी तो हम लोग किसान क्या करेंगे, किसान मरेंगे। इसलिए बिजली अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा भरण पोषण है, जो किसानों की फसलें हैं, जो सिंचाई बिजली से ही होती है। बिजली अगर 20 घंटे दी जाए तो हमारे किसान बड़ी से बड़ी फसल, कोई भी फसल वो उपज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या दूसरे और पानी है, खाद है, बीमा है। नहीं खाद और वो भरोसा दिलवा ऐसे नहीं सब मानेंगे। ठीक है साहब, हम लोग अभी तक मांग करते रहे, हमें कुछ खाद और बिजली चाहिए, आप हमारी बिजली बढ़ा दो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। समय से खाद भी नहीं है, किसान मान खाद और 20 घंटा बिजली तो ऐसा कि मिल जाएगी खाद वैसे नहीं है, जैसे है बिजली खाद और बिजली मिलना चाहिए हमारे समय से। बस 10 घंटे बिजली नहीं होता तो में क्या होगा? 20 घंटे तो बिजली चाहिए बस। देखिए साहब, ऐसा है कोई जिम्मेवार आदमी आके जिम्मेवारी ले ले। हम लोग आए हैं आप सुनिए तो आप ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। ये मांग ऐसी है कि देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है विराट सागर परियोजना थी उसके। तो दोस्तों, ये थी किसानों की पैदल यात्रा और राठ में मिली बड़ी जीत की कहानी। क्या वाकई में किसानों को 20 घंटे बिजली मिलेगी या फिर सिर्फ आश्वासन साबित होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपका इस मामले में क्या कहना है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा आपसे एक और नए विस्तृत रिपोर्ट के साथ।